अस्सलाम वालेकुम। आज एक छोटी सी वीडियो जो है मैं बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी रिसेंटली शॉर्ट शेयर की थी जिसमें एलिफेंट ईयर प्लांट में फ़्लावर जो खिला था। एलिफेंट ईयर प्लांट में फ़्लावर जो हैं वो 3 से 4 साल के बाद लगती है। आपका प्लांट मैच्योर हो गया होता है और इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, इसको मुनासिब क्लाइमेट मिल रहा हो उसके बाद। तो मैंने जो फ्लावर आपके साथ शेयर किया था वो ये फ्लावर था। अब ये फ्लावर जो है सूख रहा है, मुरझा गया है और इसका सीड पॉट बनने का अमल जो है वो शुरू हो गया है। ये दो जो हैं न्यू इसमें फ्लावर जो है बड्स बन रहे हैं, इसमें भी फ्लावर लगेगा और एक ये छोटा सा जो है ये इसमें ये पीछे ये दो इसमें और फूल जो हैं खिलेंगे। अच्छा, वैसे तो इसकी जो प्रोपगेशन है वो इसके अंदर छोटे छोटे बेबीज़ जो हैं वो निकलते रहते हैं, उनके ज़रिए आप इसको बहुत आसानी से इसके बल्ब के ज़रिए भी ग्रो कर सकते हैं और वो एक न्यू प्लांट जो है साथ से निकल आता है जो बेबी, उसको लगा के भी आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। लेकिन ये कि इस दफ़ा मैंने इसके ऊपर जब सीड बर्ड्स बन रहे होते हैं तो इसके अंदर बीज बनने का अमल शुरू हो जाता है, तो उसको हम रिमूव कर देते ताकि प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहे, मज़ीद इसमें फ्लावर्स लगें। बेहद खूबसूरत येलो से कलर के फूल होती है। तो इस दफ़ा मैंने ये किया कि इसके ऊपर मैंने लगा रहने दिया और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो है ये इसका जो है सीड जो है बन गया। ये जो इसके अंदर सीड पॉट में सीड बन रहा है, ये अच्छा खासा जो है हार्ड जो है इसका शेल है। तो इसको मैं अभी एक आध दिन में इसको मैं ग्रो करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि मैं एलिफेंट ईयर को सीड के ज़रिए ग्रो करूँगी। और बस यही छोटी सी वीडियो मैंने आपसे शेयर करनी थी। खुशी होती है जब प्लांट्स में कोई नई जो है हमें चीज़ देखने को मिलती है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।